यहाँ मैंने इर्द गिर्द जो है इसके सिल की जो है पाइपिंग कर दी है। जो नेक की डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरह से है। इसके अंदर मैंने ट्रायंगल लगा के जो है इसके दरमियान में मैंने इस तरह से पोटली बटन अटैच कर दिए हैं। पाइपिंग जो है अरेब मगजी गले के साथ अटैच किया। उसके बाद बैक साइड पर मैंने इसके स्टेप्स रख दिए थे। वो मैंने इसी तरह से ट्राउज़र में से जो कपड़ा बचा था वो मैंने बैक साइड पे स्टेप्स रख दिए और गले के ऊपर जो है इस तरह से अरेब मगजी लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडिया डिज़ाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको ड्रेस की डिज़ाइनिंग में आपसे शेयर करूंगी कि इस तरह से हम विंटर के ड्रेस जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो यहाँ सबसे पहले जो मैं ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपको दिखा रही हूँ वो कुछ इस तरह से है। बनारसी में ये लीलन स्टफ़ के ऊपर है। ये ब्लैक कलर का ड्रेस है। इस तरह से मैंने इसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग की हुई है। तो सबसे पहले मैं इसकी नेक लाइन की बात कर लेती हूँ। तो इसको मैंने जो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसको मैंने फ्रॉक शेप में जो है मैंने इसको स्टिच किया है। फ्रंट इसका मैंने शॉर्ट रखा है, बैक लॉन्ग रखा है। इसके अलावा मैंने इसके चौक रखे हैं शॉर्ट। इसका जो सबसे पहले मैं नेक आपको दिखा देती हूँ। नेक जो है मैंने इसके ऊपर जो है इस तरह से बैन अटैच किया है। उसके बाद जो है फ्रंट साइड पे मैंने इसकी इस तरह से पट्टी लगा दी है। इस तरह से वी शेप में जो है मैंने फ्रंट से जो है कट रखा है। ये तकरीबन मैंने 4 इंच का रखा है। उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर इसी तरह से बैन जो है बारीक इसके ऊपर अटैच कर दिया है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से एंकर की सिलाइयाँ लगाई हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी, थोड़े थोड़े फासले पर। इसी तरह से मैंने जो कलर था वो लेके इसके ऊपर मैंने इस तरह से एंकर की सिलाइयाँ लगा दी हैं। यहाँ मैंने इर्द गिर्द जो है इसके सिल की जो है पाइपिंग कर दी है। इस तरह से मैंने इसके नेक जो दरमियान में जो है मैंने पट्टी लगा के और ऊपर जो है बैन लगा दिया। सिंपल मैंने ऊपर की तरफ रख के जो है इसको अटैच किया है। उसके बाद जो है मैंने दोनों साइडों पे इसके इस तरह से पिनटेक्स डाले हैं। इसके बाद जो है मैंने दोनों साइडों पे इसके इस तरह से पिनटेक्स डाले हैं। तो यहाँ भी मैंने इसी तरह से मैंने डिज़ाइनिंग कर दी है। पिनटेक्स डालने के बाद जो है एक सिलाई जो है मैंने इस साइड पे लगाई है 1 इंच के फासले पर, और एक जो है मैंने सारे प्लेट्स इसकी तरफ इस साइड पे करके यहाँ मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। तो 1-1 इंच के फासले पर मैंने सारे इस तरह से सारे प्लेट्स एक साइड पे करके सिलाई लगा दी है। फिर एक साइड पे दोनों साइडों पे इसके कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद जो है मैंने यहाँ से तीरे से इसकी प्लेट्स शुरू की थी और यहाँ तक जो है नीचे मैंने 15 इंच तक जो है मैंने इसके सारे इसी तरह से पिनटेक्स डालने के बाद, प्लेट्स डालने के बाद जो है मैंने इसकी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी है। तो यहाँ से जो है मैंने फिटिंग वाले हिस्से से तकरीबन 1.5 इंच का फासला छोड़ के बाकी सारे मैंने इसके ऊपर जो है पिनटेक्स डाली है। जितना हमारे सूट का जो है फेर था उसी हिसाब से जो है मैंने इसके सारे जो है इस तरह से प्लेट्स डालने के बाद जो है इसी तरह से सिलाइयाँ लगा के जो है डिज़ाइनिंग कर दी है दोनों साइडों पे। बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइनिंग है और बिल्कुल ही यूनिक सी जो है इस तरह से लुक आ जाएगी इसकी। उसके बाद जो है मैंने नीचे वाला हिस्सा जो है बिल्कुल इसका इसी तरह से प्रिंटेड है, इसी तरह से बनारसी में। उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है वो मैंने स्ट्रेट रखा है। इसका जितना हमारा जो है दामन था, जितना हमारे कपड़े का जो है घेर था उतना ही मैंने इसका फुल दामन रख दिया। दामन रख लेने के बाद जो है मैंने फ्रंट इसका जो है मैंने तकरीबन 2 इंच जो है बैक से छोटा रखा है। इसकी मैंने सिंपल स्ट्रेट कटिंग की है। उसके बाद जो है मैंने इसके चौक जो है वो इस तरह से छोटे रखे हैं। चौक वाले हिस्से से ये देखें बिल्कुल 2 इंच का फासला जो है मैंने बैक 2 इंच जो है लॉन्ग रखी है, फ्रंट जो है 2 इंच जो है शॉर्ट रखी है। इस तरह से मैंने अंदर सिल्क लेके वो अंदर की तरफ जो है मैंने अटैच कर दी है। इसी तरह से ये मैंने जो चौक फ्रंट हिस्से का जो चौक है वो इस तरह से 4 इंच छोटा और बैक हिस्से का जो है इस तरह से 6 इंच जो है मैंने छोटा रखा है। दोनों साइड पे मैंने इस तरह से शॉर्ट जो है कट्स रख दिए, चौक रख दिए। इसी तरह से अंदर मैंने सिल्क अटैच कर दिया। तो जितना इसका मैंने दामन था उतना ही मैंने इसका रख लिया है। इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी, फुल फ्रॉक शेप में ये आ जाएगी। उसके बाद जो है इसकी स्लीव्स बिल्कुल मैंने इसी तरह से सिंपल अटैच किए हैं। फ्रंट साइड पे इसके बॉर्डर है, इसके अंदर भी मैंने इसी तरह से सिल्क लगा के जो है बिल्कुल बारीक सी आधा इंच की मैंने अंदर की तरफ ही फोल्डिंग कर दी है। इसके फ्रंट साइड पे इस तरह से बॉर्डर है। दोनों स्लीव्स मैंने इसी तरह से सिंपल रखी हैं। बैक साइड में आपको इसकी दिखा देती हूँ। बैक साइड भी इसकी इसी तरह से है। तो बैक साइड पे भी मैंने इसी तरह से सारे जो है प्लेट्स डालने के बाद इसकी इसी तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है। एक सिलाई जो है 1 इंच के फासले पर सारे प्लेट्स मैंने एक साइड पे करके इस तरह से लगा दी है। दूसरी सिलाई जो है सारे प्लेट्स मैंने इस तरह से
एक साइड पे करके जो है सारी सिलाई लगा दी है। नीचे इसके कुछ इस तरह से चुनट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से प्लेट्स की जो है डिज़ाइनिंग आ रही है। ये मैंने दरमियान में जो है इसी तरह से सारी जो है प्लेट्स डाल के जो है इसकी सिलाइयाँ मैंने ऊपर लगा दी हैं। ये यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको जो है 15 इंच तक जो है मैंने सारे प्लेट्स डाले हैं। फुल जो है तीरे के हिसाब से मैंने इसके प्लेट्स जो है नीचे तक आ रहे हैं। फ्रंट साइड पे भी इसी तरह से मैंने प्लेट्स डाले थे, बैक साइड पे भी इसी तरह से मैंने सारे प्लेट्स डाले हैं। तो इस तरह से नीचे वाले हिस्से की चुन्नट्स आ जाएंगी। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही यूनिक सी इसकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी बैक और फ्रंट की। और उसके बाद जो है मैंने इसका बैक हिस्सा जो है वो लॉन्ग रखा था, फ्रंट से 2 इंच। बैक वाले हिस्से पर इसी तरह से बॉर्डर है। मैंने अंदर की तरफ जो है इसके पाइपिंग लगा के जो है सिल्क लगा के अंदर की तरफ जो है मैंने फोल्डिंग कर दी है। शॉर्ट इसके मैंने चौक रखे हैं इसी तरह से। बहुत ही सिंपल सा मैंने इसको स्टिच किया है। कोई लेस वगैरह मैंने इसके ऊपर जो है अटैच नहीं की, बिल्कुल सिंपल सिल्क लगा के मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है इसी तरह से प्लेट्स डालने के बाद। तो इस तरह से इसकी फ्रंट ऊपर वाले हिस्से की लुक आ रही है, फ्रंट की और बैक की। आपको ट्राउज़र दिखा देती हूँ। सब ट्राउज़र इसका इस तरह से ब्लैक कलर में है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से इलास्टिक अटैच की हुई है। तो दरमियान में इसके इसी तरह से सिलाई है। इसके मैंने नीचे वाले हिस्से पर कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है ट्रायंगल के साथ। इसकी जो है मैंने वीडियो इसकी डिज़ाइनिंग की है अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से की है। बिल्कुल सिंपल सी मैंने इसकी जो है नीचे से डिज़ाइनिंग की है पांचे पर। इसी तरह से ट्रायंगल कट करके जो है मैंने इसके ऊपर अटैच कर दी है। तो ये इसका जो है ट्राउज़र है ब्लैक कलर का। ये भी कुछ इस तरह से हल्का हल्का इसमें ट्राउज़र में जो है डिज़ाइनिंग है। जो है वो इसका इस तरह से गोल्डन कलर में है। ड्रेस जो है वो इस तरह से ब्लैक कलर में था, दुपट्टा इसका गोल्डन कलर में है। इसी तरह से बनारसी में लीलन स्टफ है ये। इसके अंदर भी मैंने इसी तरह से जो है 1.5 इंच जो है मैंने अंदर की तरफ फोल्डिंग करते हुए इसी तरह से सिल्क सिंपल ही अटैच कर दी है। बाकी जो दुपट्टा जो है उसके ऊपर जो है इस तरह से डिज़ाइनिंग हुई है, प्रिंट बना हुआ है इसी तरह से। इसके अंदर जस्ट मैंने दोनों चारों साइडों पे इसी तरह से सिल्क जो है वो मैंने अटैच कर। जो हमारा ड्रेस है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये पर्पल शेड में है। इसके अंदर ये लाइनिंग वाली शर्ट है। इस तरह से मैंने लाइनिंग अंदर की तरफ अटैच की हुई है। इसकी जो नेक की डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरह से है। इसके अंदर मैंने ट्रायंगल लगा के जो है इसके दरमियान में मैंने इस तरह से पोटली बटन अटैच कर दिए हैं। तो इसकी जो नेक की जो है फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने ये नेक की डिज़ाइनिंग किस तरह से की है। उसके बाद राउंड शेप में मैंने इसका इस तरह से नेक रखा है। अंदर जो है इसके इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है सिंपल। नीचे वाला जो हिस्सा है मैंने इसका इस तरह से अंदर की तरफ जो है मैंने इसकी डोरी पाइपिंग की हुई है। इसी तरह से सिल्क का कपड़ा लेके मैंने इसकी डोरी पाइपिंग बना के जो है अंदर की तरफ अटैच कर दिया है, दामन पे भी और चौक के अंदर भी। इसकी जो मैं स्लीव्स की आपको डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। स्लीव जो है वो कुछ इस तरह से है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से ट्रायंगल लगा दिए हैं। इसकी भी जो है स्लीव्स की डिज़ाइनिंग की फुल वीडियो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो बैक साइड जो है वो इसकी बिल्कुल ही सिंपल है। इसी तरह से जो है कहीं कहीं जो है फ्लावर जो है बने हुए हैं। उसके बाद जो है इसके नीचे दामन पे और चौक में मैंने इसी तरह से अंदर की तरफ सिल्क की जो है डोरी पाइपिंग कर दी है इसी तरह से ग्रीन कलर में। तो इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका ट्राउज़र जो है वो इस तरह से सेम कलर में है। इसके नीचे मैंने ऊपर वाले हिस्से पर मैंने इस तरह से इलास्टिक अटैच की हुई है। तो नीचे वाले हिस्से पर मैंने इस तरह से डोल लूप्स के साथ जो है मैंने इसके डिज़ाइनिंग कर दी है। इस तरह से मैंने इसकी लूप्स बना के एक दूसरे के अंदर से जो है मैंने इसको इस तरह से गुजार दी है। उसके बाद जो है मैंने नीचे मैंने इसके इस तरह से राउंड शेप में कटवर्क कर दिया है और इसकी मैंने डिज़ाइनिंग जो है वो इस तरह से डोरी लूप्स के साथ जो है सिंपल सी मैंने नीचे डिज़ाइनिंग कर दी है। दोनों पांचे पे मैंने सेम इसी तरह से डोरी लूप्स के साथ जो है डिज़ाइनिंग कर दी और नीचे मैंने राउंड शेप में इस तरह से कटवर्क दिखा देती हूँ। दुपट्टा इसका कुछ इस तरह से है, सेम कलर में ही है। दोनों साइडों पे जो है माथा पट्टी वाली साइड पे दोनों मैंने इसके जो है इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो मैंने अंदर की तरफ जो है ग्रीन कलर का जो है जैसे मैंने शर्ट के ऊपर पाइपिंग की है, जस्ट अंदर की तरफ जो है 1 इंच का मैंने कपड़े की जो है फोल्डिंग कर दी है। और इसकी जो है दोनों पल्लू वाली साइड है, यहाँ मैंने इसी तरह से ट्रायंगल लगा के पर्पल कलर में मैंने इसके ट्रायंगल लगा के जो है जस्ट अंदर की तरफ मैंने ग्रीन कलर की कपड़े की जो है फोल्डिंग कर दी है। सिंपल सा जो है मैंने दुपट्टे पे इसके दोनों पल्लुओं पे जो है डिज़ाइनिंग की है, जस्ट ट्रायंगल लगाए हैं।
तो इसका दुपट्टा कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। वो इस तरह से बच्ची का फ्रॉक है, ठीक है। इसके ये मैंने कलियों वाला फ्रॉक जो है मैंने इस तरह से स्टिच किया है। इसके 4 कलियाँ मैंने फ्रंट साइड पे रखी हैं और 4 ही बैक साइड पे रखी हैं। दरमियान से मैंने इसको इस तरह से ओपन रखा है, बिल्कुल सिंपल सा। ये जो है मैंने ड्रेस स्टिच किया था, उसके अंदर से इसी तरह से कपड़ा बचा है। इसके मैंने बॉर्डर वाला जो हिस्सा था उसकी मैंने इस तरह से ऊपर जो है बॉडी लगा दी है शॉर्ट में, और नीचे मैंने इसको कलियाँ बना के जो है इसका कलियाँ जो है मैंने इसकी 4 अटैच कर दी हैं। इसके कलियों में जो मैं इस तरह से मैंने मैरून कलर का जो है टच दे दिया, हल्की हल्की पाइपिंग जो है इस तरह से नज़र आ रही है। तो अंदर वाली साइड पे मैंने इसके जो फ्रंट मैंने ओपन रखा है, इसी तरह से मैरून कलर का कपड़ा लगा के सिल्क का अंदर की तरफ फोल्डिंग कर दी है। इसके ऊपर मैंने इसी तरह से पल्स के ऊपर जो है इसी तरह से ऊपर मैंने जो है मैरून कलर का सिल्क के साथ जो है मैंने इस तरह से पल्स के ऊपर बटन लगा के जो है सिल्क इस तरह से बटन बना लिए। बना लेने के बाद जो है मैंने इसके फ्रंट साइड पे इसी तरह से मैंने 6 बटन जो है फ्रंट साइड पे मैंने इसके अटैच कर दिए हैं, और नीचे से मैंने इसको हल्का सा जो है कट रख के ओपन कर दिया। तो जो इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स के आगे भी मैंने इसी तरह से बॉर्डर बच गया था, चुनर्स दे के मैंने जो है चुनर्स के साथ जो है इसके फ्रंट साइड पे मैंने इस तरह से बॉर्डर लगा दिया दोनों स्लीव्स के ऊपर। अंदर की तरफ मैंने इसी तरह से सिल्क लगा के अंदर की तरफ फोल्डिंग कर दी है मैरून कलर में। उसके बाद जो है इसकी बैक साइड जो है कुछ इस तरह से इसी तरह से मैंने कलियों में जो है मैरून कलर की पाइपिंग कर दी है। शॉर्ट मैंने इसकी बॉडी लगा दी है। बैक साइड पे मैंने हल्का सा जो है इसका इस तरह से कट रखा है। कट रख लेने के बाद जो है मैंने इसके भी इसी तरह से यहाँ मैंने एक लूप लगा के उसके बाद जो है मैंने इसके इसी तरह से बटन जो है बना के लगा दिया। इसकी मैंने जो है राउंड शेप में नेक रख के जो है पाइपिंग अरे मगजी सारे जो है गले के इर्द गिर्द लगा दी है। बैक साइड पे मैंने इसके इस तरह से स्टेप्स रखे हैं। इसी तरह से मैंने अंदर की तरफ सिल्क की जो है पाइपिंग लगा दी है। इसके बाद इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्राउज़र इसी तरह से इसका जो है जामा वार में है। इसी तरह से इसके साथ जो है मैंने इसकी पाइपिंग जो है अरे मगजी गले के साथ अटैच किया। उसके बाद बैक साइड में मैंने इसके स्टेप्स रख दिए थे। वो मैंने इसी तरह से ट्राउज़र में से जो कपड़ा बचा था वो मैंने बैक साइड पे स्टेप्स रख दिए और गले के ऊपर जो है इस तरह से अरे मगजी लगा दी है। तो सिंपल सा इसका ट्राउज़र है। मेरी वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।